हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। माय नेम इज रितिका राजपूत और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीआर टेक्निक के बारे में। पीसीआर टेक्निक जरूर आप सब ने अपने +2 के लेवल पे सुनी होगी, वहां पे इसका एक ओवरव्यू दे के रखा हुआ है। हम आज की वीडियो में इसका पूरा डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका एक निकनेम भी दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपुल्स चॉइस रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये भी एक तरीके से याद करके रख सकते हैं कि पीपुल्स चॉइस रिएक्शन क्या है, इसका निकनेम है, बट इसका जो एक्चुअल नेम है या जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक टेक्निक होती है, साथ ही इसको हम बोलते हैं ये एक रिएक्शन है जो हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट में, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें परफॉर्म करते हैं। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पीसीआर क्या होता है? पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया है। ये मेथड कब डेवलप हुआ था? 1980s में। किसने किया था? कैरी मुलिस ने, जो क्या थे? एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिनको इसके लिए क्या मिला? एक नोबेल प्राइज मिला। किस कैटेगरी में? केमिस्ट्री की कैटेगरी में। एंड कब? 1993 में। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। पीसीआर मेथड वॉज डेवलप्ड इन 1980s बाय कैरी मुलिस। ये आपको याद रखना है कि पीसीआर मेथड जो था वो डेवलप किसने किया और कब किया। ठीक है, एंड ये क्या थे? एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ मेथड वाइडली यूज्ड टू रैपिडली मेक मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीट कॉपीज और पार्शियल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल। डीएनए का जो आपको एक सैंपल में जो आपको एम्पलीफाई कराना होगा किसी भी जीन को या डीएनए को, उसकी ये मिलियंस टू बिलियंस कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं इस रिएक्शन को। देखिए, अगर दूसरे आप लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे? पीसीआर इज यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए और डीएनए एम्पलीफिकेशन। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये वाला मिल सकता है, या ये वाला मिल सकता है, या फिर ये वाला। तीन चीज मिलती है कि पीसीआर क्यों यूज होता है। या तो एम्पलीफाइड द डीएनए या डीएनए एम्पलीफिकेशन लिखा होगा, या फिर लिखा होगा मिलियंस टू बिलियंस कॉपीज बनाने के लिए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यू मस्ट नो अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझने के लिए आपको डीएनए रेप्लिकेशन का आना आपको जरूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन, आई होप कि आप अगर पीसीआर पढ़ने जा रहे हैं तो आप सबने डीएनए रेप्लिकेशन वर्ड से भी अच्छी खासा अवेयर होंगे। ठीक है, फिर भी मैं इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ही क्या होता है? रेप्लिकेट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपका। ठीक है, डीएसडीएनए है। इसको अगर आप रेप्लिकेट करके इसकी 2 कॉपी बन जाती है। ठीक है, ये अपने आप को एक रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, और ये 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। ठीक है, इसमें कौन सा पॉलीमरेज यूज होता है रेप्लिकेशन में? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एक एंजाइम आपको याद रखना है इसमें जो रेप्लिकेशन में वर्क करता है, वो क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, या आप जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा एक्चुअली वर्क करता है, कौन सा क्या वर्क करता है। बट अभी जो ओवरव्यू के तौर पे मैं बता रही हूँ, वो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर सिंगल है, उसको अपनी रेप्लिकेट कॉपी या अपने डॉटर स्ट्रैंड्स बनाना। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पीसीआर टेक्निक के लिए उसे हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। ठीक है, ये स्लाइड देखिए। आप अगर पीसीआर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें पीसीआर टेक्निक आने वाली है, तो उसके लिए ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड में से है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे लगभग। क्योंकि पहले देखिए पीसीआर मेथड डेवलप किसने किया, कब किया, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट लाइन से ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट की क्या वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो डीएनए एम्पलीफिकेशन पे क्या देता है? मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज देता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन के। और नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? थर्मल साइक्लर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं पीसीआर करने के लिए। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। फर्स्ट हमें चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सैंपल जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। नेक्स्ट है प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या होता है? 2 न्यूक्लियोटाइड का मतलब 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं? इनिशिएट कराते हैं। तो प्राइमर का काम क्या होता है? इनिशिएट कराना। नेक्स्ट क्या होता है? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि ए, जी, सी, टी, ये सब क्या है? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी हमें इस रिएक्शन कराने के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होती है वो होता है थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस प्रोसेस में चाहिए। ठीक है,
जैसे मैंने बताया डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, उसी तरीके से पीसीआर करने के लिए हमें थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज चाहिए होता है। अब थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज हमें क्यों चाहिए होता है? थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो थर्मली स्टेबल हो या जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल हो, हाई हीट पे स्टेबल हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा पॉलीमरेज यूज करेंगे? पॉलीमरेज इज विच आर थर्मली स्टेबल एंड कैन डू वर्क इन हाई टेम्परेचर दैट आर यूज्ड इन पीसीआर। एग्जाम्पल के तौर पे पीएफयू हो गया, वेंट हो गया, आपका टैग हो गया। इसके अलावा अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो पीडब्ल्यूओ या टीटीएच, ये सारे पॉलीमरेज जो हैं आपके यूज होते हैं पीसीआर में। नेक्स्ट, टैग पॉलीमरेज आर वाइडली यूज्ड इन दिस टेक्निक। सबसे ज्यादा जिसका नाम सुनने में आएगा जब भी आप पीसीआर पढ़ेंगे वो होगा टैग पॉलीमरेज, क्योंकि टैग पॉलीमरेज क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पीसीआर में। क्योंकि क्या होता है, ये थर्मोस्टेबल आपका क्या होता है, थर्मोस्टेबल भी होता है, इसका पॉलीमराइजेशन रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, ये कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें बना के देते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो ये कहाँ से होता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से। ठीक है, ये आपको याद रखना। देखिए थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, अगर इसका नाम देखेंगे टी यहाँ से आया है, ए क्यू यहाँ से आया है, मतलब यहाँ से मिलकर क्या बना है, टैग पॉलीमरेज। तो आप देखते ही अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहचान जाएंगे कि टैग पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस से। चलिए अब पीसीआर को समझने के लिए हम इसके स्टेप्स को समझ लेते हैं। 3 स्टेप में हम पीसीआर रिएक्शन को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज डिनेचरेशन, नेक्स्ट इज एनीलिंग, नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। ठीक है, एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस सबसे आप अवेयर होंगे इस डायग्राम से। तो देखिए अब ये क्या है, जो रेड रीजन आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन को हमें करना है एम्पलीफाइड, यानी कि ये हो गया आपका सैंपल जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। ये क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब इसकी हमें कॉपीज बनानी है इस रीजन की बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप डीनेचरेशन करेंगे, हीट। ठीक है, डीनेचर मतलब करना क्या होता है, मेल्ट करना या तोड़ना। ठीक है, डीनेचर करेंगे हीट देके, और क्या हो जाएगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में टूट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब क्या हुआ कि ये मेल्ट हो गया, क्योंकि इनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थे वो मतलब किससे जुड़े थे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। सब जानते हैं कि एजी सी टी किससे जुड़े होते हैं, एजी ए टी जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, एंड जी सी ट्रिपल बॉन्ड से। और ये बॉन्ड है कौन सा, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये बॉन्ड इनके बीच के ब्रेक हो जाते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब आता है प्राइमर, एनीलिंग के स्टेप में आता है प्राइमर। ठीक है, प्राइमर कहाँ लगता है, हमेशा 3' एंड पे लगता है आके, क्योंकि पॉलीमराइज कराने का आप ये चीज हमेशा याद रख लीजिए, जो पॉलीमराइजेशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा 5 to 3' होता है। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, और जितना हर चीज में आप जितना भी इसको याद रख सकते हैं वो याद रखिए कि ये चीज जो है पॉलीमराइजेशन हमेशा 5' to 3' होता है। इससे बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 5' अगर 5' to 3' हो रहा है तो इसके अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि जो ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है और ये क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है। तो 5 यहाँ पे 3' में आके प्राइमर अटैच होगा और किस डैश की तरफ बढ़ेगा, 5' to 3' की तरफ बढ़ेगा। और सेम इधर होगा, इस 3' पे आके अटैच हुआ प्राइमर और 5' to 3' की तरफ बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ही प्राइमर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें यही वाला जीन जो है यहीं से हमें क्या करना है, रीजन एम्पलीफाई करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो प्राइमर ने क्या किया, अपना काम कर दिया, इनिशिएट रिएक्शन करा दी। नेक्स्ट क्या है, आपका डीएनए पॉलीमरेज आएंगे, ये क्या कराएंगे, पॉलीमराइज कराएंगे। नेक्स्ट आगे जो इस प्राइमर ने जो रिएक्शन शुरू करी है अब उसको ये आगे लेके जाएंगे। उसके लिए हम कौन सा पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, टैग पॉलीमरेज, जो क्या है एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है। नेक्स्ट हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यूज कर रहे हैं, ये क्या है, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो यहाँ पे आगे आगे अटैच होके रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, थर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को एक्सटेंड करना। ठीक है, तो ये वाली जो प्राइमर वाली रिएक्शन हमारी चल रही थी, इसको डीएनए पॉलीमरेज ने आके पॉलीमराइज कराया और ये पूरी एक्सटेंड हो गई इस तरफ, और ये वाली पूरी एक्सटेंड हो गई इस तरफ। तो इससे क्या हो गया, हमारे 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए। देखिए ये थोड़ी सी गलत दी हुई है, मैं इसको सही कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ओके, देखिए ये जो है यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' होगा, ये 5' है, यहाँ पे 3' होगा। आई होप कि मुझे लगता है कि आपका एनसीईआरटी में भी ऐसा गलती दे रखा होगा। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 3'
की जगह है, ये 5' to 3' इस तरफ मूव करेगी और 3' को 5' इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, ओके ये स्टेप अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, हमारे जो कॉपीज हैं वो एम्पलीफाइड हो जाएंगे। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे लिखा है 30 साइकिल्स और यहाँ लिखा है एम्पलीफाइड अप्रॉक्स 1 बिलियन टाइम्स। तो क्या हुआ कि हमारे इतना जरा से रीजन को कंप्लीट एक बार अगर हम साइकिल कराएंगे उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस है, ये जो तीनों स्टेप है ये 1 साइकिल के हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा है 30 साइकिल्स कराई तब अप्रॉक्सिमेट 1 मिलियन टाइम्स आपका एम्पलीफाई हो पाया डीएनए। ठीक है, मिलियन टू बिलियन कॉपी तब मिल पाई। तो हमें ये जो एक साइकिल है, एक साइकिल में 3 स्टेप, ठीक है, तो ये तीनों स्टेप को बार बार साइकिल चलाना होगा, तब हमें जाके जितने हमें चाहिए अपनी नीड के हिसाब से हम उतनी साइकिल्स चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक स्टेप को ब्रीफ में देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप कौन सा था, डीनेचरेशन। यहाँ पे दिया है एक टेम्पलेट डीएनए जो कि कैसा है, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे हमने इसको हीट प्रोवाइड करी। अब यहाँ पे टेम्परेचर आता है कि कितना टेम्परेचर यूज करते हैं, तो 90 to 98 डिग्री सेल्सियस हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है। और ये स्टेप भी कौन सा है, डीनेचरेशन का। ठीक है, तो डीनेचर कराना है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ये अब टूट गया है किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, क्योंकि इन दोनों ये डीएनए मेल्ट हो चुका है, इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। तो ये बन गया है आपका, एक ये सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, एक ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। ये काम प्रोसेस कौन सा है, डीनेचरेशन का। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दिस स्टेप इज द फर्स्ट रेगुलर साइक्लिंग इवेंट एंड कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द रिएक्शन चैम्बर टू 94 to 98 डिग्री सेल्सियस। और कितनी देर के लिए कराते हैं, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। दिस कॉजेज डीएनए मेल्टिंग। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डीनेचरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यील्डिंग टू सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। वही जो मैंने आपको बात बताई कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम क्या करते हैं, मेल्टिंग डीनेचर करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो जिससे क्या होता है, इसके डीएनए मेल्ट होता है, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपका एनीलिंग। ठीक है, एनीलिंग में क्या करते हैं, एनीलिंग भी होती है, जो टेम्परेचर इसके लिए सेट होता है वो 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको ऐसा अगर आप डीनेचर वाले स्टेप ही उसी में नेक्स्ट प्रोसेस में भी लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमेशा टूटे ही रहेंगे, वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो हमें उसके लिए टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ता है, थोड़ा कम करना पड़ता है, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे फिर से प्राइमर आके लग सके, तो इन दोनों के बीच में क्या बन सके, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। अब ये क्या है, 3' है, ये 5' है। तो हमने बताया कि 3' वाले एंड पे प्राइमर आके अटैच होता है, 5' to 3' क्या होता है, प्राइमर मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होगा, 5' to 3' मूव करेगा। ठीक है, पॉलीमराइज होगा। प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, जो सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन है उसको इनिशिएट कराते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर टू 50 to 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 40 सेकेंड्स। क्या अलाउ करता है, एनीलिंग ऑफ द प्राइमर टू ईच ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट। हर एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट पे प्राइमर लगाना। द प्राइमर आर सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस themselves but are much shorter than the length of the target DNA। अब देखिए टारगेट रीजन क्या था, ये पूरा टारगेट रीजन है। ठीक है, और प्राइमर कितने बड़े हैं, प्राइमर इतने बड़े हैं। तो प्राइमर जाहिर सी बात है, प्राइमर जब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है तो वो टारगेट जो आपका टारगेट जीन है उससे तो बहुत छोटा होगा ही। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटिंग ओनली वेरी शॉर्ट सीक्वेंस एट द 3' एंड ऑफ ईच। 3' की तरफ लगते हैं, ये देखिए ये 3' है और ये 3' है, की तरफ लगते हैं और पॉलीमराइज कराते हैं। During this step, the polymerase bind to the primer template hybrid and begins to DNA formation। अब यहाँ पे आके क्या लगेगा, आपका पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा और फिर आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। हम देखेंगे वो नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए ये स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप एक्सटेंशन का। ये आपके आ गए हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये आपके जितने भी ये चीज दिख रहे हैं आपको, ये फ्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो ये डीएनए पॉलीमरेज जिनको ये अभी ऐसे ही सैंपल में पड़े हुए हैं और ये आके अब इनको देखिए ये जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे इस तरह पॉलीमराइज करा रहा है और ये रिएक्शन को एक्सटेंड करा रहा है। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन आपकी नई। तो ये आपके बन गए न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया आपका और ये भी क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉपी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इन दिस स्टेप द डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द DNA template strand by adding D NTPs from the reaction mixture that is complementary to the template in the 5' to 3' direction। किस डायरेक्शन में, 5' to 3'।
The temperature at this step depend on the DNA polymerase used. The optimum activity temperature of the thermostable DNA polymerase of Taq polymerase is approximately 75 to 80 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज होता है लगभग 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो भी, जैसे कि यहाँ पे हमने टैग पॉलीमरेज लिया है इसलिए हमने 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस लिया है, क्योंकि ये जो टैग पॉलीमरेज है वो अपनी अच्छी एक्टिविटी एकदम दिखा पाता है किस पे, इस टेम्परेचर पे। इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे वेंट पॉलीमरेज लेते हैं या PFU लेते हैं तो जिस टेम्परेचर पे वो एक्टिविटी अच्छी दिखा सकता है आप वो टेम्परेचर इस स्टेप पे लेंगे। ठीक है, आई होप आपको तीनों स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं वो देखिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से आप देख सकते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड इलोंगेशन या एक्सटेंशन कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल साइकिल। ठीक है, मैंने बताया कि एक सिंगल साइकिल में ये तीनों स्टेप होते हैं। मल्टीपल साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द DNA टारगेट टू मिलियंस ऑफ कॉपीज। मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मल्टीपल साइकिल्स, मतलब बहुत सारी साइकिल्स रिक्वायर होंगी किसी DNA को एम्पलीफाई करने के लिए, एक साइकिल से काम नहीं होगा। तो कितनी साइकिल्स हमें चाहिए होंगी उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ DNA कॉपीज फॉर्म्ड आफ्टर अ गिवन नंबर ऑफ साइकिल इज 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स। अब इस फॉर्मूले को कैसे आप एक क्वेश्चन में लगाएंगे वो भी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। चलिए, आई होप कि आपको DNA का जितना भी ये पॉलीमराइजेशन वाला PCR वाला पार्ट है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपने कितना गेन किया है। आप भी अपने क्वेश्चन करके बताइएगा कि आपके कितने इसमें से सही हो रहे हैं। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब आप पूरा का पूरा गेन करके जा रहे हैं। अगर आपके एक दो क्वेश्चन गलत होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और आई होप वीडियो देखने के बाद या समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग होने वाले हैं। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is accurate for the PCR polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction के लिए कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑटोमेटेड PCR मशीन आर कॉल्ड थर्मल साइकिलर। मतलब जो ऑटोमेटिक PCR मशीन होती है उसको हम लोग थर्मल साइकिलर कहते हैं। तो ये बात तो सही है, हमने पढ़ा है कि PCR जिस मशीन को, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो मशीन यूज की जाती है PCR रिएक्शन कराने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? थर्मल साइकिलर बोलते हैं। अ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। ये भी सही है कि थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज हमें रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है मिलियन टू बिलियंस ऑफ डिजायर्ड DNA कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोग्राम क्वांटिटीज ऑफ DNA। तो ये भी बात सही है कि मिलियंस टू बिलियन कॉपी हमें मिल जाती है एक छोटे से माइक्रोग्राम क्वांटिटी के DNA से भी। तो ये वाले ऑल ऑफ द अबव जितने भी आपके लिखे हुए हैं स्टेटमेंट, ये सारे के सारे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। थर्मस एक्वेटिकस इज द सोर्स ऑफ। थर्मस एक्वेटिकस किसका सोर्स है? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप T लीजिए, यहाँ से आप AQ लीजिए। तो आपको इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन्ड होता है? थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग PCR? PCR के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो प्राइमर एक्सटेंशन अकर एट 72 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सटेंशन की बात करिए, जो थर्ड स्टेप होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस में होता है। हमने बताया था कि 70 से 90 डिग्री सेल्सियस में या 85 डिग्री सेल्सियस में हम ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, डिनेचरेशन इन्वॉल्व हीटिंग एट 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर पे ही हम डिनेचरेशन कराते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एनीलिंग इन्वॉल्व द बाइंडिंग ऑफ प्राइमर बिटवीन 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो एनीलिंग करने के लिए हम टेम्परेचर क्या करते हैं? लो करते हैं, ताकि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से बाइंड हो सके। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके सारे ऑल ऑफ द अबव जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये निकलेगा उससे। हाउ मेनी DNA डुप्लेक्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 DNA डुप्लेक्स आफ्टर 4 साइकिल्स ऑफ PCR? ठीक है, 4 साइकिल ऑफ PCR के बाद आपके कितने DNA डुप्लेक्स बन जाएंगे? तो आप ऐसे गिनने तो नहीं बैठेंगे कि हाँ आपने एक साइकिल कर ली अब कितना बना, 2 कर ली अब कितना बना। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया? 2 की पावर n। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल यहाँ कितनी दी हुई है? 4। तो 2 की पावर इज 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 4 यहाँ लिखा है, 4 बार हमने 2 लिख लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 16 DNA डुप्लेक्स हमें मिलेंगे। ठीक है, एक DNA डुप्लेक्स से सोचिए हमें 16 DNA डुप्लेक्स मिल जाते हैं आफ्टर 4 साइकिल ऑफ PCR। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका ठीक है। आप अपने साइड से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, यहाँ 4 साइकिल की जगह लिखिएगा 6 साइकिल। ठीक है,
देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, और मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि अगर आप नंबर ऑफ साइकिल 6 रखते हैं तो आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको पीसीआर एकदम पीसीआर से जो रिलेटेड जो चीज़ है वो आप एकदम सही हो गई होंगी। ठीक है, पीसीआर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपसे कोई इससे कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी टेक्निक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।